वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एडवांस कैलकुलस। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने सीक्वेंस और सीरीज के एमसीक्यू क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन और उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की लिमिट डिफाइन करने के लिए हमें वहां पे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा 2D प्लेन में। तो फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हमारे पास टू टाइप के नेबरहुड है, सर्कुलर नेबरहुड एंड रेक्टेंगुलर नेबरहुड। तो देखते हैं सबसे पहले सर्कुलर नेबरहुड क्या है। तो सर्कुलर डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x0 y0, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स p x y विद इन द डिस्टेंस डेल्टा फ्रॉम द पॉइंट p0, दैट इज set of all xy belongs to R square such that x minus x0 square plus y minus y0 square is less than delta square। ठीक है, तो इस फिगर से आपको आइडिया आ गया। सेट ऑफ ऑल पॉइंट इनसाइड दिस सर्कल। तो यहाँ पे x0 y0 क्या है, दैट इज द p0 पॉइंट इज द सेंटर एंड डेल्टा इज द रेडियस। ठीक है, इसलिए इसका नाम है सर्कुलर डेल्टा नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x0 y0। तो यहाँ पर हम 2D प्लेन में सर्कुलर नेबरहुड बना रहे हैं, मतलब सर्कल के सारे अंदर के पॉइंट्स। ठीक है, इसका मतलब हम जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं मॉडुलस ऑफ एक्स वाई माइनस x0 y0, ये आपका डिस्टेंस कौन सा होगा, p0, कोई भी जनरल पॉइंट से। तो ये किस तरह से निकलेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ पॉइंट x0 y0। तो डिलीटेड मतलब यहां से हम क्या करेंगे, जो हमने नेबरहुड डिफाइन किया वहां से हम सेंटर पॉइंट जो है उसको हटा देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए इसका नाम है डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड। नाउ द लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। नाउ इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट। फर्स्ट इज साइमल्टेनियस लिमिट एंड सेकंड इज रिपीटेड लिमिट। तो देखते हैं साइमल्टेनियस लिमिट क्या है। साइमल्टेनियस लिमिट को हम डबल लिमिट भी बोलते हैं। वी से दैट L इज द साइमल्टेनियस लिमिट ऑफ द फंक्शन f of xy as xy tends to x0 y0 and write limit of xy tends to x0 y0 f of xy is equal to L if for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that whenever modulus of xy minus x0 y0 is less than delta implies modulus of f of xy minus L is less than epsilon। मतलब जब xy पॉइंट्स x0 y0 पॉइंट के ऊपर अप्रोच करेगा तो हमारी फंक्शन अगर L की तरफ अप्रोच कर रही है तो साइमल्टेनियस अगर ये अप्रोच चल रहा है तो उस लिमिट को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, सेकंड रिपीटेड और इटरेटेड लिमिट। तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे, पहले y के साथ y y0 के ऊपर जाएगा, फिर x x0 के ऊपर जाएगा, या आइदर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, पहले हम x0 की तरफ ले जाएंगे फिर y y0 की तरफ ले जाएंगे, तो हमें दो टाइप की लिमिट मिलेगी, इसलिए इसका नाम है रिपीटेड लिमिट और इटरेटेड लिमिट। और ये जो लिमिट L1 और L2 आई है ये दोनों इक्वल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, दे मे और मे नॉट बी इक्वल। Then what is the relation between the simultaneous and iterated limit? If the simultaneous limit exists, then the iterated limit are equal. Therefore, if the simultaneous limit of the function exists at a point, then the iterated limit exists and are equal at that point. But the converse of this theorem is not true. That is, अगर आपकी simultaneous limit exist कर रही है तो iterated limit exist करेगी, वो दोनों equal होगी। पर अगर दोनों iterated limit equal है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि simultaneous limit भी एग्जिस्ट करेगी या उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, इफ P देन Q, इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, मतलब अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इटरेटेड लिमिट इक्वल होगी। ठीक है, तो ये किससे इक्विवेलेंट होती है, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। ठीक है, मतलब नॉट Q मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, अगर इटरेटेड लिमिट नॉन इक्वल है, दोनों इटरेटेड लिमिट अगर नॉट इक्वल है, देन द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका कॉन्ट्रापोजिट स्टेटमेंट। देन बाय टेकिंग द कॉन्ट्रापोजिट स्टेटमेंट ऑफ द अबव वी गेट द कंडीशन फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ साइमल्टेनियस लिमिट, दैट इज इफ द इटरेटेड लिमिट आर नॉट इक्वल देन द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज इफ द इटरेटेड लिमिट ऑफ द फंक्शन आर नॉट इक्वल एट अ पॉइंट
देन द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो फिर से रिवाइज करते हैं कि व्हेन साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट देन द इटरेटिव लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, और उसी का काउंटरपोज स्टेटमेंट, अगर इटरेटिव लिमिट आर नॉट इक्वल देन द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद यूनिकनेस ऑफ द लिमिट, इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। जैसे हमने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए देखा था, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो क्या होगी, यूनिक। इसीलिए अगर इटरेटिव लिमिट अलग अलग आ गई तो यूनिकनेस वहां पे फेल हो जाएगी, इसलिए तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, जिस तरह से हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए देखा था, सेम उसी तरह से अगर एफ का लिमिट एल है और जी का लिमिट अगर एम है तो एफ प्लस माइनस जी का लिमिट क्या होगा, एल प्लस माइनस जी। एफ डॉट जी का लिमिट क्या होगा, एल इंटू एम, एंड एफ बाई जी का लिमिट क्या होगा, एल बाय एम। मीन्स द अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑल्सो सेटिस्फाइड फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो अभी हम इसके ऊपर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस करते हैं। द नेबरहुड एन डेल्टा एक्स नॉट वाई नॉट माइनस एक्स नॉट वाई नॉट इज कॉल्ड। यहाँ से देखिए सेंटर पॉइंट हटा दिया है, तो ऑप्शंस कौन से अवेलेबल है यहाँ पे, डेल्टा नेबरहुड, रेक्टेंगुलर नेबरहुड, सर्कुलर नेबरहुड। यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ है, वही क्या है आपका डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड, अभी हमने डेफिनेशन देखा था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। उसके बाद द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन द एक्सप्रेशन मॉडुलस ऑफ एक्स वाई माइनस 0 0 लेस देन डेल्टा इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1/100 इज। ऑप्शन ए 1/100, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, अभी हमने डिस्टेंस देखा था, दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम किससे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या है वो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, 0 0। ठीक है, तो वो पुट करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर, मीन्स क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास क्या दिया, मॉडुलस ऑफ दिस इज लेस देन डेल्टा, मीन्स क्या मिल जाएगा, दिस इज लेस देन डेल्टा। अब ये वैल्यू क्या मिल गई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका जैसे आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या दिया, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1/100। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, डेल्टा स्क्वायर ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस लगाने के बाद भी कोई चेंज नहीं होने वाला, यही मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो जिसको और इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100, मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/10। यहाँ पे प्लस माइनस 1/10 आएगा, पर डेल्टा क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, पॉजिटिव, डेल्टा इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने आप डायरेक्टली यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया तो आप ये डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इटरेटिव लिमिट के ऊपर है, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट y टेंस टू 2, XY माइनस 3x प्लस 4। तो पहले हम y टेंस टू 1 मतलब y पहले पुट करेंगे, तो जैसे y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू वाई मतलब y इज इक्वल टू 1 है तो 1 बचेगा, तो x इंटू 1 इज 1, तो क्या बचेगा बस x माइनस 3x प्लस 4। उसके बाद x टेंस टू 2, तो 2 पुट करने के बाद क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 क्या मिल जाएगा 6, 3 इंटू 2 6, तो प्लस 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा आंसर 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज, क्या होता है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा क्या होता है, यूनिक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ द लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट देन द रिपीटेड लिमिट आर। अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो यूनिक होती है, तो हमें पता ही है, तो रिपीटेड लिमिट भी क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, और अभी हमने ऑलरेडी रिजल्ट देखा है कि अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो रिपीटेड लिमिट क्या होती है, उसके इक्वल होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। ठीक है, यही तरह से यही फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है कि यहाँ पर लिमिट दी है एल है, अगर साइमल्टेनियस लिमिट एल आ गई तो रिपीटेड लिमिट भी क्या रहेगी, उसके इक्वल ही होगी, मतलब इक्वल टू एल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इटरेटिव लिमिट ऑफ द फंक्शन आर नॉट इक्वल एट अ पॉइंट देन, पहला ऑप्शन लिमिट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, लिमिट इज 0 एंड नन ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन तो ऐसे इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट बोला है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। यहाँ पे देखिए
लिमिट नहीं मिला है, अलग अलग मिला है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे भी आप ऑप्शन यहाँ पे बी आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा अगर आपको रिजल्ट भी नहीं पता तो। और वैसे भी हमने कॉन्ट्रापोजिट स्टेटमेंट से रिजल्ट निकाल के रखा है कि अगर इटरेटेड लिमिट डिफरेंट रहेगी तो साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो जिस तरह से हमने कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल डिफाइन किया है उसी तरह से हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट पी नॉट इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ पी एज पी टेंड्स टू पी नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ पी नॉट वेयर पी नॉट इज एक्स नॉट वाई नॉट एंड पी इज एक्स वाई पॉइंट। ठीक है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल हो गई एट पॉइंट पी नॉट देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पी नॉट। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट पी नॉट। ठीक है, तो फिर ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो इसके कुछ जनरल एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई या एक्स इंटू वाई, दिस फंक्शन आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस, ये हमें पता ही है। ठीक है, अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब अगर एफ और जी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन वो भी कंटिन्यूअस होगा क्या? ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट। लेट रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस इन द ओपन सेट डी subset of r square, then f plus g, f minus g, f dot g are continuous in D and f by g is continuous at all points p in the D at which g of p is non-zero। मतलब अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनका प्रोडक्ट और डिवीजन सभी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। ठीक है, देन फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़े हैं, उसमें सबसे पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो उसका स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफाइन एंड कंटिन्यूअस फंक्शन इन द ओपन रीजन डी एंड एफ ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू z1 एंड एफ ऑफ x2 y2 इज इक्वल टू z2 वेयर z1 इज नॉट इक्वल टू z2, देन फॉर एवरी नंबर z नॉट बिटवीन द z1 एंड z2 देयर इज अ पॉइंट x0 y0 ऑफ द d फॉर विच द एफ ऑफ x0 y0 इज इक्वल टू z0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर फंक्शन की एक पॉइंट पे वैल्यू x1 y1 पे वैल्यू अगर z1 है, x2 y2 पे वैल्यू z2 है और दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो अगर कोई भी पॉइंट z0, z1 और z2 के बीच में लाई करेगा तो हमेशा मुझे डोमेन के अंदर एक पॉइंट मिलेगा x0 y0 वेयर द फंक्शन हैज अटेन्ड इट्स वैल्यू विच इज f ऑफ x0 y0 इज इक्वल टू z0। इसलिए इसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? फंक्शन क्या होना चाहिए वहां पे? कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद फिक्स पॉइंट थ्योरम। इफ f फ्रॉम b टू b इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन वेयर b इज अ यूनिट सर्कल देन f हैज फिक्स पॉइंट। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है फ्रॉम b टू b देन द फंक्शन के पास क्या होगा? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब देयर एग्जिस्ट पॉइंट p बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ p इज इक्वल टू p। ठीक है, तो अभी हमने इसके ऊपर की थ्योरी देख ली, अभी इसके ऊपर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। So first MCQ on the continuity of function of two variable. If the limit p tends to p naught, f of p is equal to f of p naught, where p and p naught belongs to r square, then क्या ऑप्शन दिए? f is discontinuous, f is continuous, f is continuous at p, none of these। ठीक है, अभी हमने देखा है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू अगर इक्वल हो गई एट पॉइंट p नॉट देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट p नॉट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, f is continuous at p नॉट। नेक्स्ट, if limit xy tends to x0 y0 of the function f of xy is not equal to f of x0, मतलब लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू एट पॉइंट x0 y0, देन क्या हो जाएगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब क्या होगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, दैट इज द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x0 y0। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से फिर से क्वेश्चन आया है, बस ऑप्शंस अलग है कि अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x5 टेंड्स टू x0 y0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x0 y0, देन फर्स्ट ऑप्शन क्या है? f इज कंटिन्यूअस, f इज डिसकंटिन्यूअस, f फेल्स टू बी कंटिन्यूअस एट x0 y0 एंड लास्ट ऑप्शन बोथ b एंड c। अब पता है अगर लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? f फेल्स टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट x0 y0, मतलब क्या? फेल्स टू बी कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? बोथ बी एंड सी। ठीक, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। इफ f एंड g आर रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन इन द ओपन सेट D सबसेट ऑफ R, देन
a plus g is continuous, f minus g is continuous, f dot g is continuous and last option is all of these। तो अभी हमने देखा कि अगर दोनों f and g और कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद let f of xy be a continuous function in the open region D and let f of x1 y1 is equal to z1, f of x2 y2 is equal to z2 and z1 is not equal to z2, then for every z0 between z1 and z2 there is a point x0 y0 of D such that, तो ये कौन से थ्योरम का स्टेटमेंट है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अभी हमने देखा था। तो वहां पर क्या मिला था हमें, f of x0 y0 is equal to z0। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से हमने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के ऊपर और उसकी लिमिट और उसके कंटिन्यूटी के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में आए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 मैक्सिमा, मिनिमा एंड जैकोबियन के ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले का अगर वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे तो यहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।